हाय दोस्तों, प्रकृति की गो स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं देवा आज फिर जामुन के पेड़ पर लेटा हूँ और सोच रहा हूँ यह ब्रह्मांड क्या है, इसको कैसे समझा जाए। इसको समझने के दो ही तरीके हैं, प्रत्यक्ष थ्योरी, अप्रत्यक्ष थ्योरी। प्रत्यक्ष सिद्धांत के अनुसार हमें सबसे पहले पदार्थ को समझना होगा। पदार्थ कैसे बनता है, उसके अंदर कैसी प्रक्रियाएं चलती हैं, वो कैसे नष्ट होता है, दोबारा कैसे बनता है। हमें सबसे पहले चांद, मंगल ग्रह, अपने सौर मंडल के सभी ग्रहों पर घूमना होगा, उनके तथ्यों के बारे में जानना होगा, उसके परिणाम निकालने पड़ेंगे, उनकी तुलना करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें दूसरे सूर्य के सौर मंडल से अपने सौर मंडल से तुलना करनी पड़ेगी, अपने आकाश गंगा का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, फिर दूसरी आकाश गंगाओं का उससे तुलना करके हम किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। फिर गैलेक्सी, क्लस्टर, ब्लैक होल, क्वेजार, सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर एक भी तथ्य गलत, परिणाम गलत, थ्योरी गलत। यह तरीका बहुत ही खर्चीला है, बहुत ही समय लगने वाला है। न तो हमारे पास ऐसे यान हैं जो प्रकाश की गति से तेज चलते हैं। जब तक हमें ऐसे यान नहीं मिलेंगे तब तक हम ब्रह्मांड को माप ही नहीं सकते। अभी ये संभव है ही नहीं। ब्रह्मांड को समझने का दूसरा सिद्धांत है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तरीके को हम अपने अंदरूनी मनन के आधार पर समझ सकते हैं। इसके अनुसार हम प्रकृति के दूसरे उदाहरणों से ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में सौरमंडल भी एक परिवार है। सूर्य उसमें सबसे प्रमुख है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। इसी तरह इस दुनिया में मेरा भी एक परिवार है। मेरे पिताजी उसके प्रमुख सदस्य हैं और अन्य सदस्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी की ओर सभी सदस्य चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ब्रह्मांड की एक थ्योरी है, जो सबसे ताकतवर सभी चीज़ें उसके चारों तरफ घूमती हैं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी सबसे ताकतवर हैं, इसलिए सभी चीज़ें उसके चारों ओर घूमती हैं। प्रकृति की गो स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं देवा